आज की कहानी है मधुपुर गांव की। बहुत खूबसूरत है ये गांव, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। इसी गांव में रहते थे तीन दोस्त। बचपन से ही इसी गांव में पले बड़े, लेकिन नौकरी के वजह से अलग अलग शहर में हैं। बहुत दिनों बाद तीन दोस्त एक साथ मिले हैं। उन लोगों ने एक साथ ही अपनी छुट्टी ले ली और फिर गांव चले आए। चलिए देखते हैं उन तीनों के साथ क्या घटी इस गांव में। अरे तपन बेटा, कब आए? बहुत दिनों बाद मिले। और तुम्हारा वो दो दोस्त वो कहाँ हैं? वो भी आएंगे क्या तपन बेटा? मुझे याद है ना बेटा। हाँ रामू काका, आपको कैसे भूल सकते हैं। हाँ, रवि को लेने के लिए जा रही हूँ स्टेशन में। और प्रकाश तो शाम को आएगा। काकी को मेरा प्रणाम दीजिएगा। रामू काका से बात करके तपन चला गया रवि को स्टेशन से लाने के लिए। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात हो गई रवि से। अरे तपन, तू कहाँ जा रहा है? मैं अभी स्टेशन से घर में अपना बैग रख के तुझको मिलने आ रहा था। अरे रवि, मैं तो तुझे ही लाने के लिए स्टेशन जा रहा था। कितने दिनों बाद मिले। देखो, इस बार छुट्टी भी एक साथ मिली है। हाँ, बहुत मज़े करेंगे। प्रकाश से बातें हो गई है। उसका ट्रेन तो शाम को है। ट्रेन से उतर के ही वो पुराने चाय की दुकान में आ जाएगा। याद है बचपन के वो पल, कितने गप्पे लड़ाते थे। हाँ, उस चाय के दुकान में, रतन काका का चाय का दुकान। आह, वो चाय का जो स्वाद हुआ ना, वो शहर में कहाँ। दो दोस्त घर चले गए। शाम को मिलेंगे वो चाय के दुकान पे। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तीनों दोस्त इतने दिनों बाद मेरे दुकान में। हाँ हाँ हाँ, आ गए रतन काका। इस बार छुट्टी एक साथ मिली है। अरे प्रकाश, तू बैग रख के आ गया। हाँ, हम सब एक साथ। देखो, मैंने कहा था ना, मैं एकदम टाइम में पहुंच जाऊंगा चाय की दुकान में। कुछ भी नहीं बदला है, एकदम पहले जैसा है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा रतन काका, देखिए ना बाहर कैसे बादल गरज रहा है। लगता है बारिश आएगी। अभी एक आप भूत की कहानी सुनाएंगे रतन काका? पहले की तरह आप बहुत अच्छे भूत की कहानी सुनाते थे। ठीक है, सुनाऊंगा सुनाऊंगा। आज तुम लोगों को मैं अपनी ही जिंदगी में घटा एक कहानी सुनाऊंगा। दिल थाम के बैठो, डर लग रहा है? नहीं नहीं। रतन काका बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहानी सुना सकता था और वो तीनों हमेशा से ही रतन काका के पास आता था, चाय पीता था और कहानी सुनता था। ठीक रतन काका ने अपनी कहानी शुरू की। सुनो तब दुकान में कुछ चीजें कम पड़ गई थी और मैं गया था शहर दुकान का जरूरी सामान लाने। बहुत अच्छा चल रहा था सब। मेरा दुकान भी बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन रात को आते आते बहुत देर हो गया। लास्ट ट्रेन पकड़ा। बहुत ज्यादा नींद आ रहा था मुझे। सुबह से निकला था, कुछ खाया पिया भी नहीं, थकान थी भी। और तो तुम लोगों को पता ही है, मेरा तो और कोई भी नहीं है जो मेरे साथ जाएगा। इसीलिए मैं अकेला सब कुछ लिया। फिर बहुत थक चुका था। ट्रेन में बैठते ही मेरी आंख लग गई और ट्रेन चलने लगा। लेकिन जब मेरी आंख खुली और मैंने देखा जिस स्टेशन में मुझे उतरना था वहां पे तो मैं उतरा ही नहीं। मेरे कमरे में और जो भी थे सब उतर गए। मेरा कमरा पूरा खाली था। मेरा दिमाग काम नहीं किया। कुछ सोचने का वक्त नहीं मिला मुझे। मैं दौड़ के गया ट्रेन के दरवाजे की तरफ, लेकिन तब ट्रेन छूट चुकी थी और मैं दरवाजे से नीचे कूद गया। तपन बोलने लगा, अरे बाप रे बाप, आप बच गए, यही बहुत है। हाँ, ऐसे क्या कोई कूदता है? भगवान की बहुत कृपा है कि आप बच गए। बच गया? कौन बच गया बेटा? मैं बचा नहीं बेटा। आज तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो रतन काका नहीं, उसका भूत। तुम लोग भी नहीं बचोगे। इस चाय की दुकान में अकेले अकेले रहते रहते
नहीं लग रहा है। मुझे तो साथी चाहिए कोई जो मेरे साथ रहे। अब तुम लोगों की बारी है बेटा। अरे नहीं, क्या कह रहे हैं रतन काका? अरे चलो चलो चलो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो रतन काका का आँख लाल हो गया है। कहाँ जाओगे बेटा? यहाँ पे आए हो अपनी मस्जिद से, लेकिन जाओगे तो मेरे ही मस्जिद से बेटा। अरे आप क्या कह रहे हैं रतन काका? हम लोगों को जाने दीजिए। हा 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 हा। कहाँ जाओगे तुम लोग? हा 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 हा। भागो 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 भागो। बचाओ, कोई हमें बचाओ बचाओ। सूरज की पहली किरण पूरे गांव को रोशनी से भर दिया था। अरे तुम लोगों को बचाया स्टेशन मास्टर ने। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम लोग बच गए। क्या हो गया था तुम लोगों को? इस तरह स्टेशन की तरफ दौड़ क्यों रहे थे? मैंने आप लोगों को बचाया, वरना सब लोग मारे जाते। मुझे पता है ये सब रतन का चाल है। रतन मर चुका है और हमेशा अपना दोस्त ढूंढता रहता है। आपके उस दोस्त को भी अभी होश आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। गांव वालों को इस बात की खबर है। आप लोग शायद बहुत दिनों बाद आए, इसलिए आप लोग नहीं जानते थे। चिंता मत कीजिए, भगवान के कृपा से अभी सब ठीक है। काला साया ढल चुका है। अब आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। मैं और रामू आपके उस दोस्त को सही सलामत घर पहुंचा देंगे। ज़्यादा सोचिए मत, जाइए घर चले जाइए।